बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इसे संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शाहीन बाग को लेकर ये कहा कि शाहीन बाग में टुकड़े टुकड़े गैंग है। शाहीन बाग अब एक विचार है। ना सिर्फ इतना बल्कि ये भी कहा कि शाहीन बाग में भारत को तोड़ने वाले लोग हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा कि अब तक शाहीन बाग पर कुछ भी क्यों नहीं कहा है, ये चुप्पी क्यों। सुनिए और क्या कुछ कहा। ये क्या है कांग्रेस की सोच? वो आए, भारत के नागरिक बने, अच्छे गायक हैं, भारत को सलाम भी करते हैं, हमने सम्मान किया, उस पर परेशानी है। ये है कांग्रेस की सही सोच। और देखिए, आज सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। राहुल गांधी गए जेएनयू में, जब टुकड़े टुकड़े गैंग भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगा रहा था। केजरीवाल जी भी गए वहां पर। यह है इनकी सच्चाई, और सिर्फ वोट बैंक के लिए। और उनकी परेशानी यह है कि जो आ रहे हैं वहां से, वो उनके लिए वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनकी इज्जत आबरू का कोई महत्व नहीं है इनके लिए। और हम चाहते हैं इस विषय को उठाया जाए, और दिल्ली का चुनाव है तो और बुलंदी से उठाया जाए कि कैसा हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं और कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं। क्या दिल्ली में कुछ लोग होंगे जो टुकड़े टुकड़े के नाम पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? क्या दिल्ली में ऐसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए जो आसाम को भारत से काटने की बात करेंगे? ये है बड़े सवाल। एक अंतिम बात मैं और कहना चाहता हूं कि आजकल संविधान की चर्चा बहुत होती है, लेकिन संविधान की चर्चा में बोलने का अधिकार भी है। तो बोलने का अधिकार क्या कुछ ही लोगों को है जो जबरदस्ती रोड घेरे हुए हैं, या वो जो लाखों लोग जो चुप हैं लेकिन परेशान हैं, उनको भी बोलने का अधिकार है? केजरीवाल जी और सिसोदिया जी शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, लेकिन उन लाखों लोगों की शांत आवाज उनको क्यों नहीं सुनाई पड़ती जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, दुकानें बंद हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल सकता? तो ये है बड़े सवाल। इसलिए कैसी दिल्ली चाहिए दिल्ली के लोगों को, जहां कुछ लोग अपने वोट के लिए दिल्ली को ठप कर दें, या ऐसी दिल्ली जहां सबों की इज्जत हो और टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ सख्ती हो? ये दिल्ली चाहते हैं। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है, फिर आपके सवाल का जवाब देंगे। आजकल संविधान की बात बहुत होती है, तो आज मैं भारत का ओरिजिनल संविधान लेकर के आया हूं। मैंने सोचा कि दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताया जाए, इसकी चर्चा देश भर में करता रहता हूं। ओरिजिनल संविधान काफी बड़ा है, तो मैंने निर्देश देके इसको छोटा करके छपवाया है। जब ये संविधान बना तो चर्चा हुई कि सैकड़ों वर्षों के बाद भारत आजाद हुआ है, तो क्या संविधान को ऐसे ही रख दिया जाए? या नहीं, इसमें हम भारत की विरासत को भी रखेंगे। और तब राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, इन सबों ने कहा। तो एक बंगाल के बहुत बड़े पेंटर थे, उनको कहा गया इसमें भारत की कलाकृतियां भरो। और कलाकृतियां को किसने चुना? इन नेताओं ने चुना। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। आज जो फंडामेंटल राइट है ना, ये देखिए, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर किसकी फोटो है? प्रभु राम, सीता जी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से लौट रहे हैं। ये है फंडामेंटल राइट के ऊपर फोटो।